गुड मॉर्निंग CFA फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग जैसा कि शेप हम लोग किसी शेप के उसके जो सारे ऑप्शंस हैं, है ना, हम लोगों ने अब तक कंप्लीट कर लिया है शेप स्टाइल पैनल, जिसमें हमने देखा था शेप से रिलेटेड सारे ऑप्शंस। वर्ड आर्ट स्टाइल ऑप्शंस, जिसमें हमने देखा था वो सारे ऑप्शंस जो किसी शेप के अंदर में जो टेक्स्ट होते हैं उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए वो सारे ऑप्शंस होते हैं। आज हम लोग दो पैनल को देखने वाले हैं। एक टेक्स्ट पैनल, अरेंज पैनल हम कंप्लीट कर लिए हैं पिछले लेक्चर में, और इंसर्ट शेप पैनल। तो बड़ा ही आसान है। इसमें क्या होता है, आपके पास ये जो मैं सपोज़ इसे सेलेक्ट करता हूँ फॉर्मेट में, तो आपके सामने ये जो पैनल आ रहा है आप देख सकते हैं, इंसर्ट शेप पैनल। ये है इंसर्ट शेप पैनल, और इसमें ऑप्शंस हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको वो ऑप्शन जो आपको डायरेक्टली इंसर्ट मेनू में शेप के अंदर में जो मिलते हैं वही ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ से सिंपली आप कोई भी शेप आप सेलेक्ट करें और वो शेप आप इंसर्ट कर सकते हो अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में। अब इसमें ही एक ऑप्शन है, सपोज़ यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है। एडिट शेप को यदि मैं एडिट पॉइंट करूं और यहाँ से आप कुछ इस तरीके से उस शेप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको आप यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हो। एक इसी में ही ऑप्शन है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। तो इसमें क्या है, आप सिंपली कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो कहीं पर भी, और उसमें आप डायरेक्टली आपको लिखने का फीचर देता है। सपोज़ जैसे कि मैं इंसर्ट में गया, सपोज़ मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, तो आपको इसमें लिखने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ता है इस रेक्टेंगल में। और मैं एक बार सारे को डिलीट कर लेता हूँ। सपोज़ मैं कोई भी यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और इसमें मुझे लिखना है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड टेक्स्ट में जाता हूँ, फिर मुझे लिखने का परमिशन वो अलाउ करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करूँ तो उसमें आपको डायरेक्टली बिना राइट क्लिक किए आपको लिखने का फीचर देता है। तो ये तो था इंसर्ट शेप पैनल। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो पैनल है टेक्स्ट पैनल। तो इसमें क्या है, टेक्स्ट डायरेक्शन। तो इसमें सपोज़ मैं कुछ लिखता हूँ, सपोज़ माई नेम इज़ HL चंद्राकर। ओके, अब ये सेलेक्टेड है। अब टेक्स्ट डायरेक्शन में आते हैं, तो आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट को आप ऐसे रोटेट कर सकते हो, आप फिर से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे रोटेट कर सकते हो। तो ये है टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो, आप डायरेक्शन दे सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा। अगला ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट। अगर मैं टॉप करूं तो आप देख पा रहे हैं शेप के टॉप में चला गया है टेक्स्ट। अगर मैं मिडिल करूं तो वो मिडिल में चला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस आपको कॉपी में ड्रॉ भी करने हैं। ठीक है, इस ऑप्शंस के बारे में हमने देखा टेक्स्ट को रोटेट करने का। अगला जो ऑप्शंस है अलाइन टेक्स्ट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं अगर टॉप करूँ तो टेक्स्ट टॉप में अलाइन हो जाता है, मिडिल करूँ तो टेक्स्ट मिडिल में अलाइन हो जाता है, बॉटम करूँ तो टेक्स्ट बॉटम में अलाइन हो जाता है। अगला ऑप्शन है क्रिएट लिंक। तो इससे क्या होता है, जैसे कि मैं ये शेप को सेलेक्ट किया, क्रिएट लिंक करता हूँ, बोल रहा है ना, किसी हमें एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स को फिर उसको सेलेक्ट करना होता है। तो ये ले लेते हैं। तो मतलब ये हो गया, इस टेक्स्ट बॉक्स का लिंक यहाँ से है। मतलब यहाँ पर मैं कुछ अगर टाइप करता हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ और एक स्टेट ऐसा आएगा कि वो जो शेप है उसमें सारे टेक्स्ट फिल हो जाएंगे। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं अब मैं जो राइट कर रहा हूँ वो नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में ऑटोमेटिकली आ रहा है ना। इसके सारे अगर एरिया, राइटिंग एरिया वो फिनिश हो जाता है, तो उसके बाद जो उससे लिंक्ड टेक्स्ट बॉक्स है उसमें लिखाना शुरू हो जाएगा। तो ये है फॉर्मेट में आपको ये टेक्स्ट पैनल और उसके सारे ऑप्शंस। तो इस तरीके से हमने जो शेप के जो सारे ऑप्शंस हैं फॉर्मेट मेनू में
वो पूरे पैनल हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए पैरेलली और नोट्स बनाइए। थैंक यू।